अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा हुवा अलल ग़ैबि बिदलील सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम और आपका परवरदिगार आलम जल्ला शानहू कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब गैर बताने में कंजूस नहीं है। मैं 2-4 मिनट के लिए हुजूर की अजमत पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। इसके दरमियान मैं आपको एक चीज रखना चाहता हूँ, हम अल्लाह और उसके रसूल की कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन हकीकत में वो तारीफ मुकम्मल तारीफ हम कभी भी कर नहीं सकते। मुफस्सिर किराम ने तफसीर अजीजी में तफसीर करते हुए सूरह कहफ की फरमाया है कि इंसान कोई भी आदमी दीन अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ मुकम्मल करना चाहे, मुकम्मल अल्लाह की तारीफ करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। मिसाल बयान करते हैं कि दुनिया में जितने समंदर हैं और जितने समंदर हैं, तमाम समंदर का पानी अगर स्याही में तब्दील कर दिया जाए, स्याही जो कलम में डाली जाती है जिससे हम और आप लिखाई करते हैं, तमाम समंदरों के पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए, यानी उस समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए, फिर वो स्याही कलमों में डाली जाए, जो कलम होते हैं, पेन होते हैं, उन पेनों के अंदर उस स्याही को दाखिल किया जाए, फिर उन पेनों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाए, तो बयान करते हैं कि वो तारीफ नहीं कर पाएंगे, पेनों में स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अंदाजा लगाइए कितने कलम होंगे, लेकिन हम कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकते। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब गैब बताने में कंजूस नहीं है। आज दुनिया के हर खित्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर उंगली उठाई जाती है। मैं उसी को लेकर चंद बातें आपकी नज़रों के हवाले करना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब तो गैब बताने में कंजूस नहीं है। आदमी कंजूस कब होता है? जब उसके पास माल हो और वो खर्च न करे, अरे कंजूस नहीं होता। उसके पास दौलत हो, वो खर्च न करे, कंजूस नहीं होता। उसके पास पैसा है, वो खर्च न करे, कंजूस नहीं होता। कंजूस की तारीफ क्या है? कंजूस वो है जिस पर ज़कात फर्ज है वो उसको वक्त अदा न करे। कंजूस वो है जिस पर रोजा फर्ज है वो उसको ना रखे। कंजूस वो है जिस पर हज वाजिब है वो उसको अदा न करे। कंजूस वो है जिस पर सदक़ा फित्र वाजिब है वो उसको अदा न करे। कंजूस वो है और जो इन तमाम कामों को अंजाम दे वो कंजूस हो सकता है, हरगिज़ वो कंजूस नहीं हो सकता। और मेरे नबी कंजूस नहीं है, यानी इल्म गैब में। अब रही इल्म गैब की बात, तो इसमें कोई खास आम मुतलक की निस्बत नहीं है, बल्कि उमूम की निस्बत है। यहाँ हुजूर का जो इल्म गैब है वो उमूमियत है, यानी तमाम जितने भी इल्म है मेरे महबूब किसी भी उलूम में कंजूस नहीं है। इसी की वजाहत में तफसीर में भी आता है। हदीस पाक के कुछ अल्फाज हैं, कुछ मफ़हूम है कि एक सहाबी इकराम की, एक सहाबा की ऊँटनी किसी जंगल में गुम हो गई। क्या गुम हो गई? एक सहाबी की ऊँटनी जंगल में गुम हो गई। फिर वो सहाबी ये रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, मैंने उसको बहुत तलाश किया लेकिन मुझे ऊँटनी न मिल सकी, मैंने जगह जगह उसको तलाश किया, या रसूलल्लाह मुझे मेरी ऊँटनी न मिल सकी। अब सवाल पैदा ये होता है कि सहाबा ने हुजूर से पूछा क्यों कि ऊँटनी कहाँ है? सहाबा ने हुजूर से पूछा क्यों कि ऊँटनी कहाँ है? अरे सहाबा का अकीदा ये था कि हुजूर गैब जानते हैं, हुजूर को मालूम है कि ऊँटनी कहाँ है, हुजूर जानते हैं, हुजूर बता देंगे कि मेरी ऊँटनी किस दरख्त के नीचे है, किस जंगल में है, हुजूर बता देंगे। सहाबा का ये अकीदा था और उनका ये यकीन था। तो जवाब में हुजूर ने क्या फरमाया
जवाब में हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या खबर ऊँटनी कहाँ है, कि तुमने मुझे बेवता जानकर तुम मुझको काफिर हो गए माज़अल्लाह, ये नहीं फरमाया। और ना यही फरमाया कि वही का नुज़ूल होने दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। तफसीरों में आता ना ये फरमाया कि जिब्राइल को आने तक पूछ के बता दूंगा, ये भी नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी फला जंगल में फला दरख्त से उसकी लगाम उलझ गई है, जाओ वहां जो ऊँटनी उठा लाओ। जब वो सहाबा-ए-किराम वहां उस जंगल में उस दरख्त के पास पहुंचे तो देखा वैसे ही जैसे कि आपने बताया था। उसके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे आका करीम की, और आज नबी की शान पर उंगली उठाई जाती है। इसके लिए मैं तकरीबन यहाँ खड़े खड़े 1000 से ज्यादा अहदीसे सहीहा बिगैर यही साबित कर सकता हूँ कि हुजूर के इल्म गैब पर आने वाली उठने वाली उंगलियों का रद्द कर सकता हूँ इसी कुरान करीम से, इसी अहदीसे करीमा से। उसके बाद होता क्या है, ये भी अहदीसे करीमा में आता है कि उसके बाद जब हुजूर ने सहाबा से ये कहा कि तुम्हारी ऊँटनी फला जंगल में है, तो उधर उस जमाने में, हुजूर के जमाने में जो मुनाफिक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। इस तरफ जो मुनाफिक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे, मजाक करने लगे, ठट्टा करने लगे, कहने लगे हुजूर को क्या खबर, अरे इन मोहम्मद को क्या खबर, माज़अल्लाह ऊँटनी कहाँ, इनको क्या खबर। इस तरह की बातें करने लगे कि इनको ऊँटनी के बारे में क्या खबर, इनको इल्म गैब तो है नहीं, ये तो बेवकूफ बना रहे माज़अल्लाह, ये तो अपने साथियों को यानी सहाबा को बेवकूफ बना रहे माज़अल्लाह। इस तरह की वो अपने चंबाल चौपड़ी में, अपने खलबत खानों में इस तरह की बातें करने लगे। जब ये बातें करने लगे तो मेरा अल्लाह जल्ला शानहू को मुबारक हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो शान है, वो वाहिद अल-शुरूब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये शान है, वो आलिमुल गैब व शहादत है, हर चीज को जानने वाला है, हर बातिन ज़ाहिर चीज को जानने वाला है। अल्लाह ने फौरन कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वला इन सअल्तहुम, ए महबूब अगर तुम इनसे पूछोगे, वला इन, और अगर तुम सअल्तहुम, अगर तुम, उनकी ज़मीर मुनाफिकों की तरफ लौट रही है, सअल्तहुम अगर तुम इनसे पूछोगे, क्या पूछोगे ए महबूब, अगर तुम इनसे, इन मुनाफिकों से पूछोगे कि तुमने ठट्टा क्यों किया था, अरे तुमने ये बात क्यों कही थी कि हुजूर को क्या मालूम, तुमने ये बात क्यों कही थी कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तुमने ये बात क्यों कही कि ये तो बेवकूफ बना रहे। अगर अल्लाह फरमा रहा है तो कुरान करीम में मैं दिखा सकता हूँ ये चीज के लिए। अल्लाह फरमा रहा है महबूब, जब आप इन मुनाफिकों से पूछोगे कि तुमने ये बात क्यों कही, ये मजाक क्यों उड़ाया, इस तरह की तुमने अल्फाज क्यों कहे, तो अल्लाह आगे क्या फरमाता है, मुलाजा करे, लयक़ूलुन्ना, तो ये जरूर भी जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो यूं ही ठट्टा हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो यूं ही ठट्टा और हंसी मजाक कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, ये मुनाफिकों ने हुजूर के साथ खिलवाड़ किया, हंसी की, ठट्टा मजाक किया। अगर कोई हुजूर की शान में कोई ठट्टा मजाक हंसी करे तो क्या वो मुसलमान है? हरगिज नहीं। ठट्टा मजाक करना तो बहुत दूर की बात है, अगर दिल से एक बुराई को गुमान भी कर ले फिर भी वो ईमान से खारिज हो जाता है। ये शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने, वो ये जरूर कहेंगे कि तुमने उनके साथ हंसी मजाक ठट्टा किया था, तुम्हें ठट्टा क्यों कर रहे हो, तो अल्लाह को ये गवारा हुआ, अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल फरमा दी और फरमाया हुजूर के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। वो नलअब का माने आता है खेलना, खिलवाड़ करना, हंसी ठट्टा मजाक करना। तो अब ये टॉपिक की बात आपको बता रहा हूं कि हुजूर के साथ खिलवाड़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन अल्फाजों से, किन आयत के लफ्जों से उसको नवाजा है, वो सुने आप। अल्लाह फरमाता है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, ए महबूब इनसे फरमा दो, इन मुनाफिकों से फरमा दो, कुल अबिल्लाही, अरे क्या तुम अल्लाह से मजाक कर रहे हो, वो आयातिही, क्या तुम उसके कुरान से मजाक कर रहे हो, यानी उसकी आयतों से मजाक कर रहे हो, व रसूलिही, क्या तुम उसके रसूल से मजाक कर रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है, मौलाना साहब फरमाएं कि मुनाफिकों ने सिर्फ हुजूर
का मजाक उड़ाया था, तो अल्लाह ने मजाक उड़ाया एक का यानी हुजूर का, तो अल्लाह ने 3 का जिक्र कुरान पाक में क्यों फरमाया? जब मजाक हुजूर का फरमाया तो अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? क्या तुम ये महबूब से कह दो, क्या तुम कुरान का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? अरे हुजूर का ही क्यों नहीं फरमाया? 3 का जिक्र क्यों फरमाया? अब सुनिए, 3 का जिक्र अल्लाह ने इसलिए फरमाया, अब सुनिए इसलिए फरमाया कि हुजूर का मजाक उड़ाना, हुजूर का मजाक उड़ाना गोया कि अल्लाह का मजाक उड़ाना है, हुजूर का मजाक उड़ाना गोया कि कुरान का मजाक उड़ाना है, इसलिए अल्लाह ने ये फरमाया। हज़रात, इंसान हकीकत को नहीं पहचानता जब तक कि उसके पास इल्म नहीं होता। अगर इल्म होता है बड़ा सोच समझ के और कदम रखता है, ऐसा कदम नहीं बढ़ाता है। जो पता होता है वही बोलता है और जो पता नहीं होता उस पर खामोशी इख्तियार करता है। तो हज़रात, आपने इस बात का फैसला किया कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाए गोया कि वो कुरान का मजाक उड़ा रहा है, गोया कि वो खुदा का मजाक उड़ा रहा है। और जो खुदा का मजाक उड़ा रहा है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। किताबुल्लाह का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं होता, ना ही रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान हो सकता है। तो अब फतवा हम लेते हैं कि उसके बारे में हुक्म क्या है। जो ऐसा करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाता है, तो फतवा ये किसी जामिया रज़िया बरकातुल उलूम से आसमान का फतवा नहीं है, ना ही जामिया शरीया मुबारकपुर का फतवा नहीं है, और ना ही बरेली शरीफ का फतवा है, बल्कि अल्लाह का खुद का फतवा है। अल्लाह क्या फरमाता है? नीचे वाली आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? मुलाहिजा करें, ला तअ्तज़िरू, ला तअ्तज़िरू, ए मुनाफिकों बहाने मत बनाओ, ला तअ्तज़िरू, ए मुनाफिकों बहाने मत बनाओ, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुम अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो, तुम अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। यहाँ से अल्लाह का सीधा साधा फतवा मौजूद है। मुनाफिकों से अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने ईमान तो लेके आए, लेकिन ईमान लाने के बाद दोबारा फिर से काफिर हो गए हो। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, मुनाफिकों ने थोड़ा सा ही काम किया था, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया था। उन्होंने जन्नत का इनकार नहीं किया था, दोज़ख का इनकार नहीं किया था, कुरान का इनकार नहीं किया था, किसी ज़रूरत दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार नहीं किया था, बल्कि तौहीन रिसालत की थी, हुजूर का मजाक उड़ाया था। इसी वजह से वो काफिर और मुशरिक हो गए। तो इससे क्या पता चला कि हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छुपी और ज़ाहिर चीज को जानने वाले हैं, यानी इल्म गैब को जानने वाले हैं और इल्म गैब बताने में कंजूस नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा, ये गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने तुम्हें हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा। तो मेरे महबूब यहाँ भी हाजिर हैं, जहां जहां तुम जाओगे वहां मेरे हुजूर हाजिर हैं और नाज़िर भी हैं, देख भी रहे हैं। हज़रात, एक और थोड़ी सी झलक मुलाहिजा करें। एक मर्तबा मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों के पास से गुजर हुआ, 2 कब्रों के पास से गुजर हुआ और आपके साथ में कुछ सहाबाए किराम भी थे। जब आपका 2 कब्रों के पास से गुजर हुआ, आपने देखा कि 2 कब्रों पर क्या हो रहा है? एक अज़ाब हो रहा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इन 2 कब्रों पर अज़ाब तो हो रहा है, मगर ये बताइए किस वजह से अज़ाब हो रहा है? आपने इरशाद फरमाया, एक ही कब्र पर तो इस वजह से अज़ाब हो रहा है कि एक तो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, और दूसरे की कब्र पर अज़ाब इस वजह से हो रहा है कि वो गीबत किया करता था, गीबत किया करता था। गीबत की क्या तारीफ है? अरे गीबत को बहुत बड़ी चीज में तोड़ रखा है। गीबत क्या है? गीबत है, तिरमिज़ी की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं गीबत क्या है? अरे गीबत ये है कि अपने भाई की तारीफ करना, उसके पीछे अपने भाई की तारीफ करना जो उसे नापसंद हो, ये तारीफ है। हदीस के बिल्कुल यही अल्फाज हैं कि अपने भाई की तुम तारीफ करो जो उसे नापसंद हो, यही गीबत है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर वो चीज उसके अंदर है जो हम बयान कर रहे हैं, उसके पीछे वो उसके अंदर है, तब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया तभी तो गीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर नहीं है, वो चीज उसके अंदर नहीं है जो तुम जिक्र कर रहे हो, बयान कर रहे हो, वो तो तोहमत है, वो तोहमत
ग़ीबत नहीं है। ये हदीस करीमा के अल्फाज हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इन दोनों की कब्र पर अजाब हो रहा है। नबी ने बता दिया इन दोनों की कब्रों से किस वजह से अजाब हो रहा है। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दो शाखों को लिया, बेरी की दो लकड़ियों को लिया, टहनी को लिया, उसके दो टुकड़े फरमाए और एक टुकड़ा एक कब्र पर डाल दिया और एक टुकड़ा एक कब्र पर डाल दिया। और फिर साहबा से फरमाया कि जब तक ये शाखें तरोताजा रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, इनके अजाब में कमी होती रहेगी। ये साहबा इकराम ने समझ लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन कब्रों के अंदर जो अजाब हो रहा था वो हुजूर को कैसे मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ? अरे इल्म गैब था तभी तो मालूम है, तभी तो मालूम हुआ। कौन है इल्म गैब का इनकार कर सकता है? कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर सकता है। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। हजरात, हमारी अक्ल जो है, हमारी आंखों की देखी हुई बात को जो दिमाग में आती है उसको ज्यादा तस्लीम करती है और जो दिमाग में नहीं आती है उसको तस्लीम नहीं करती है। लेकिन शरीयत तबीयत नहीं है। जो दिमाग में नहीं आए, जो दिमाग में नहीं आए वही शरीयत है। जो दिमाग तस्लीम नहीं करे वही शरीयत है और जो दिमाग में आ जाए वो तबीयत है। कुछ चीजें हैं। इल्म क्या है? इल्म किसी को भी हासिल नहीं है। हमें तुम्हें इल्म हासिल नहीं है, सिर्फ एक मालूमात है। इल्म में कभी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इल्म क्या है? कुतुब हदीस है, सिहाए सित्ता है, कलाम पाक है। ये है इल्म, ये है इल्म। कोई भी कितना भी बड़ा आलिम और मुफक्किर हो, उसे इल्म नहीं है, उसे सिर्फ मालूमात है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि इल्म में कभी भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, इख्तिलाफ नहीं हो सकता। मालूमात में इख्तिलाफ है। हमारी मालूमात, हम दोनों किसी चीज को छानबीन कर रहे हैं। हमारी समझ में कुछ आता हम कुछ बयान करते हैं, हमारी इनकी समझ में कुछ आता ये कुछ बयान करते हैं, तो हमारे इख्तिलाफ है। शरीयत में कुछ इख्तिलाफ नहीं है, कुरान में कुछ भी इख्तिलाफ नहीं है। इल्म वही होता है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ हमारी मालूमात में है, इल्म में इख्तिलाफ नहीं होता। हजरात मोहतरम, और मैं कुछ इल्म दीन के ताल्लुक से आपको बातें बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग इल्म कुरान से, इल्म दीन से, इल्म फिक्र से बहुत ही ज्यादा पीछे चल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इल्म दीन सिखाएं और राह मदरसा उन्हें बताएं, मदरसे में उनका दाखिला कराएं ताकि वो सही को और गलत को तमीज कर सकें, सही और गलत में तमीज कर सकें, अच्छाई और बुराई को जान सकें, हिल्लत और हुर्मत को पहचान सकें। वरना हमें क्या पता सुबह से लेकर शाम तक हम कितने जुमले बोलते हैं, कितने अल्फाज बोलते हैं, क्या पता खुदा न खास्ता कौन सा जुमला हमने ऐसा बोला हो जिससे हमारा ईमान भी न रहा हो, क्या खबर। और अगर हमें उस चीज का इल्म होगा, उसको मालूमात होगी, तो हम उस बात को तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे कि हमने फला जुमला गलत बोला, इससे हमें तौबा करनी चाहिए। सालों साल गुजर जाते हैं, हम नमाजें गलत पढ़ते चले जाते हैं, रोजे गलत तरीके से रखते चले जाते हैं। हज़रात, ऐसे नमाजें, ऐसे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, मैदान हश्र में ये चीजें काम ना आएंगी जब तक इनके वक्तों के साथ, इनकी अदायगी के साथ, इनकी अल्फाजों की अदायगी के साथ सही से जब तक ये नमाजें अदा न करी जाएं। हमारी बस्ती में बहुत ज्यादा लोग इल्म से पीछे हैं। अक्सर लोगों की नमाजें ठीक नहीं है। अगर नमाजें सुन ली जाएं तो कोई भी आदमी सही से, आम कोई भी आदमी सही से एक आयत नहीं पढ़ सकता। नमाज की खाली सुबहाना यानी सुबहाना नहीं, सना नहीं पढ़ सकता। जो उसके अल्फाज की अदायगी के साथ सुना जाए तो वो कोई भी गैर कुरान पढ़ा हुआ आदमी उसको नहीं सुना सकता, उसके अल्फाज की अदायगी के साथ नहीं सुना सकता। और मसला यह है, जब किसी भी आयत के, किसी भी तस्बीह के माना बदल जाते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं रहती, उसमें कराहियत पैदा हो जाती है। जो हमें सवाब हकीकतन मिलता वो नहीं मिलता है। नमाज तो हमारी हो जाती है लेकिन जो उसका हक है वो अदा होना होता है। इसीलिए मौलाना साहब ने, इमाम साहब ने बताया कि सरकार ने फरमाया है हर मुसलमान मर्द और औरत को इनमें दीन हासिल करना फर्ज है, सुन्नत मुस्तहब वाजिब वगैरह नहीं है। और आज हम लोग इल्म से कितने पीछे हैं।
आप लोग बड़े होने की शर्म ना करें, बल्कि इल्म सीखने की कोशिश करें। जो चीज भी नहीं है उसको बिला झिझक से या मौलाना साहब से पूछ सकते हैं। किसी भी ताल्लुक से कोई भी चीज हो तो आप किसी भी टाइम मौलाना साहब से या हमसे पूछ सकते हैं। आपको मनाती नहीं है, इंशाअल्लाह वो चीज पता होगी तो आपको फौरन बताई जाएगी। आप वो चीज में शर्म नहीं करें, नहीं तो अगर नहीं पूछेंगे जिंदगी गुजरती जाएगी, बुढ़ापा आता जाएगा। जब बुढ़ापा ज्यादा ही हो जाएगा तब पूछा जाएगा कि तुम्हारी नमाज है, तुम्हारी नमाज सुनाओ, नमाज कैसी है। जब नमाज सुनाएंगे तो नमाज में कमियां निकलेंगी। अगर कोई भी इंसान, कोई भी हाफिज या कारी मौलाना उसमें गलती निकालेगा तो वो 80 या 85 90 साल का बुढ़ा है या बुढ़िया तो यही जवाब देगी। हंसी में मत ले जाना, यही जवाब देगी, अरे ये कल का बच्चा हमारी नमाज गलत बता रहा है, ये कल का बच्चा हमारी नमाज गलत बता रहा है। हमें तो 80 साल हो गए पढ़ते हुए। वो 80 साल नहीं देखी जाएगी बल्कि हकीकत देखी जाएगी। कुरान हकीकत बयान करता है, हदीस करीमा हकीकत बयान करते हैं। इसीलिए तो फरमाया है इल्म दीन हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना क्या है, फर्ज है, इल्म को सीखे। एक मर्तबा आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा फाज़ले बरेलवी से एक सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? बहुत तवज्जो के साथ मुलाज़ा करें। ये सवाल पूछा गया आला हजरत से। किसी ने एक सवाल पूछा कि हजरत, अगर किसी बस्ती में कोई आलिम दीन नहीं है तो उस बस्ती में रहना कैसा है? आप बताइए, आपकी क्या सोच है? जिस गांव में कोई आलिम दीन नहीं है, क्या उस बस्ती में हम रह सकते हैं? क्या हमें उस बस्ती में रहने की इजाजत है? जवाब सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं किसी भी हाल में मैं उस बस्ती में रहने की इजाजत नहीं देता। उस बस्ती से उखड़ के चला जाए, जहां कोई इल्म का जानने वाला हो उस बस्ती में रहने लगे। अब खुद देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए हम किस मंजिले में हैं, किस जगह पर खड़े पड़े हैं। आला हज़रत ने मना फरमाया है कि उस बस्ती में उसे रहने की इजाजत नहीं है, उस बस्ती में उसका रहना हराम है, जायज नहीं है। जिस बस्ती में एक भी आलिम दीन नहीं है, जिस गांव में एक भी आलिम दीन नहीं है, उस बस्ती में रहना जायज हरगिज नहीं है। ये मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो किताबों में मौजूद है और जो कुछ पढ़ा है वही उसी को बयान कर रहा हूँ। आज गुनाहों की कसरत बढ़ रही है, दम ब दम जगह जगह गुनाहों की कसरत बढ़ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, एक तुर्किस्तान मुल्क है जिसको कहा जाता है तुर्की। वहां 15 दिन से लेकर 20 दिन पहले एक इतना खतरनाक भूकंप आया था जिसमें के 7-8 राज्य जो स्टेट है बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। ऊंची ऊंची 10 मंजिला 12 मंजिला बिल्डिंगें ढाकर नीचे गिर गई और उसमें मरने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा पहुंच गई है। और न्यूज के मुताबिक ये भी दिखाया जा रहा है कि आज भी वहां से लाशें निकाली जा रही हैं। उसका मलबा हटाने के लिए जो वहां के कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि इसमें कई साल का वक्त लगेगा, इसका मलबा हटाने में कई साल का वक्त लगेगा। अब समझिए कि 10 मंजिला या 12 मंजिला बिल्डिंगें गिरी होंगी तो उनके 10 मंजिला की 10 लैंटर हो गई, 10 लैंटरों को हटाया जाएगा, फिर दीवारों को हटाया जाएगा, फिर उसके अंदर से लाशों को निकाला जाएगा। सवाल पैदा होता है कि ये ज़लज़ले, ये भूकंप, ये अर्थक्वेक आते क्यों हैं, क्या वजह है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात है, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह ये भूकंप यानी ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले आने की वजह क्या है, क्यों ज़लज़ले आते हैं? सरकार ने फरमाया जब गुनाहों की कसरत ज्यादा होने लगे, ज़िनाकारी आम होने लगे, बदकारी आम हो जाए, गुनाहों की कसरत आम हो जाए, अपने पराये को कोई नहीं देखे, भाई भाई को नहीं देखे, तब ये ज़लज़ले आते हैं। और ज़लज़ला क्यों आता है इसकी हकीकत मुलाज़ा करें। ये तो हदीस का अल्फाज हो गई। ज़लज़ले आने का सबब मतलब मालूम हो गया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। ज़लज़ले आते हैं जब गुनाहों की कसरत ज्यादा होती है। आते कैसे हैं, क्यों आते हैं? साइंस के हिसाब से साइंस कहता है कि जमीन के जो परत हैं, प्लेटें हैं,
प्लेटें आपस में चलती रहती हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम है उसका, कुदरती सिस्टम है, वो चलती रहती हैं। जब आपस में कोई प्लेट किसी से टच हो जाती है या थोड़ी जॉइंट हो जाती है, हिल जाती है, तब जाके भूकंप, जमीन हिल जाती है, तब जाके भूकंप आता है। लेकिन हम इस चीज को नहीं, हम वो साइंसी अखबार से कहते हैं, वो अलग अपनी जगह है, लेकिन हम बरेली शरीफ चलते हैं। मलफूजात आला हजरत में लिखा है, ये मौजूद लिखा है कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप आने की वजह बताइए। एक पहाड़ है काफ नाम का, काफ नाम का एक पहाड़ है। जैसे कोई दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं जमीन के अंदर फैली हुई होती हैं, जमीन के अंदर उस दरख्त की जड़ें फैली होती हैं। इसी तरह वो पहाड़ जो है, काफ नाम का पहाड़ जो है, उसकी जड़ें भी जमीन के हर खत्ते गोशे में जड़ें फैली हुई हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिस जगह की जमीन हिलानी होती है, भूकंप मंगाना होता है, उस फरिश्ते को हुक्म देता है और वो उसी जड़ को पकड़ के खींचता है, वहीं की जमीन जलजला हो जाती है, हिल जाती है। ये भूकंप आने की वजह है। हजरात, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम और आप इल्म दीन ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। बगैर इल्म के कुछ नहीं है। सरकार फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अल इल्मु नूरुन यानी सलाह इज द पिलर ऑफ रिलीजन। द प्रोफेट सेड, सल्यूट आफ्टर द स्पीच, दैट नॉलेज मुस्लिम डज नॉट टेल लाई आफ्टर द स्पीच, फर्स्ट सल्यूट आफ्टर द स्पीच। यानी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म जो है रोशनी है, प्रकाश है। जब तक ये इल्म नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इल्म नहीं होगा, हम कोई अच्छाई और बुराई को नहीं पहचान सकते। इसलिए हमें चाहिए, हम और आप ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन हासिल करें और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं। अगर बड़े हो गए हैं तो उसमें शर्माने की कोई लिहाज ना करें। इल्म में उम्र नहीं देखी जाती है। इल्म हासिल करने के लिए उम्र नहीं, उम्र कोई तय नहीं है। सरकार फरमाते हैं, इल्म हासिल करे, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करे, उसकी कोई मुद्दत तादाद नहीं है। वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, बहुत जानदार शानदार शेर है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम हर तरह के करते हो, लेकिन काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए। अरे सरकार तुमको जो राजी करे, ठीक होना मैं रसा तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग।